बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एनालाइज करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सुनकर मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है और बहुत से लोग ये कर रहे हैं। प्रोफेशनल वर्क, ऑफिस यूज़ के अंदर सैलरी और अर्न कर रहे हैं इसको, और ऑनलाइन भी वर्क करके इससे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये तो फिर बेस आपको पता है कि कहीं भी जॉब के हवाले से अगर हम इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं या अप्लाई करते हैं तो एक्सेल वगैरह एम एस ऑफिस की नीड लाजमी है। तो इसके अंदर वास्ट टाइम कुछ वर्ड ऐसे सुनकर हम बहुत मुश्किल समझ रहे होते हैं, लेकिन दरअसल में होता बहुत आसान है। तो वो सारा काम मेरी कोशिश होती है मैं अपने चैनल पे इस तरह की अपलोड करता रहूँ गाइडलाइन आप लोगों को, और आप भी सीखें और दोस्तों की जिनकी समझता आप हेल्प होगी अपने रिलेटिव्स में उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर किया करो। मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा ग्रुप में। तो देखिए इसकी एग्जांपल को और ख़ुद भी सीखें इससे, और अपने कॉन्सेप्ट को इससे आगे लेके चलें। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे आज, और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई हुई है। मिसाल के तौर पे एक डाटा बना हुआ है ईयर के हिसाब से, उसकी कैटेगरीज हैं, उसकी प्रोडक्ट्स हैं, उसका सेल्स रिकॉर्ड है। अब इस तरह का वर्क आपसे कहा जा रहा है कि इसको एनालाइज करें। इसमें एनालाइज क्या कर सकते हैं हम? अब ये आपको कस्टमर या आपका बॉस जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो आपको बताएगा, लेकिन हम एक इसके अंदर अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम सपोज करें कैटेगरीज के हिसाब से हमसे कहा जाए कि आप इसकी हेडिंग्स बनाएं सारी कैटेगरीज की, यानी कंपोनेंट्स क्लॉथिंग की जितनी भी रिपीट हुई हुई इनकी यूनिक कैटेगरी बनाएं, और कैटेगरी के साथ जो प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स हो उस कैटेगरी के साथ ऐड करें उसमें, और प्लस उसका सेल्स रिकॉर्ड भी उन कैटेगरी के साथ चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक एक को कॉपी करेंगे फिर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और इस तरह से फिर हमें अगर इंटरव्यू में हमसे ये पूछा जा रहा है तो ये उसमें भी हम फेल हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कोई इसका तरीका प्रोफेशनल नहीं है जो हम करें, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा होगा और इस तरह मैनुअल करने से ये काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, पहले तो ये एग्जांपल मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से फिर आपको बताने वाली वीडियो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड अपलोड होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है, लाइक होने चाहिए आपके, और वीडियो को कंप्लीट देखें, बहुत काम की चीज़ें जो सीखने को मिलेगी आपको। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये मैं बता दूं, ऑफिस 365 इंस्टॉल कर लें। अपडेट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये उसमें आपको यूनिक फंक्शन मिल जाता है। ऑफिस 65 इसलिए रिकमेंड करता हूँ मैं कि इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन बहुत आसान है। जो हम ओल्ड वर्जन में बहुत ज़्यादा फार्मूले मर्ज करके अप्लाई करते हैं चीज़ें, तो ये हमारे पास डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी को ऑल सेलेक्ट करा यूनिक के अंदर, और हमने यूनिक कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर ली। अब इसको फॉर्मूले को रिमूव करना है, यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी के बाद यहाँ पे पेस्ट वैल्यू, कॉपी के बाद यहाँ से अगेन पेस्ट वैल्यू से फार्मूला रिमूव किया। जहाँ एनालाइज करना है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में लाना है, कंट्रोल अल्टर वी, ट्रांसपोज, फॉर्मेट वगैरह अपने हिसाब से आप जो अच्छा लगे अपने हिसाब से अप्लाई करें। इसको बोल्ड वगैरह करना है यहाँ से। ठीक है जी, अच्छा सा प्रेजेंटेशन के साथ काम को आप अप्लाई करें। अब ठीक है, कॉपी से हमने हॉरिजॉन्टल पेस्ट किया ट्रांसपोज की ऑप्शन की मदद से, और यहाँ पर इनको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ फील्ड्स को, और यहाँ से कलर ये दे रहा हूँ। ठीक है जी, और इसके लिए सिंपल देखें मैंने क्या कहा, सिंपल और आसान, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इक्वल करेंगे हम यहाँ पर, फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे, और फिल्टर के साथ एरे कंडीशन में अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को देखना है। जो इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स साथ आ रही है उनके नाम उन कैटेगरी के साथ चाहिए। तो फर्स्ट हमें ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल कॉलम प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एरे, और फिर कॉमा लगाएंगे इंक्लूड। अब इसके साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी कॉलम, तो यहाँ पर फर्स्ट इसको हम F4 भी कर देंगे। ठीक है जी, F4 एब्सोल्यूट करने के लिए होता है। फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे सेम यही रेंज C2 से C76, इसमें B2 से B76 कैटेगरी की आएगी। तो आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन दोबारा ये सिलेक्ट करें इंक्लूड के अंदर। ठीक है जी, और इसको भी F4 कर दें, बराबर है। अब बराबर किसके, इस सेल के। ठीक है, इसको रो वाइज फिक्स करेंगे 2 दफ़ा, F4 ब्रैकेट क्लोज हो गया, बस एंटर। राइट फिल करना है, इसको क्लिक करें, राइट फिल कर लें। ठीक है जी, अब देखें हर कैटेगरी के हिसाब से क्विकली हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो एनालाइज कर ली उसके कॉलम के साथ कैटेगरी के।
जो जो उससे रिलेटेड थी हमारे पास एक कॉलम में, हमने अलग अलग सेपरेट कैटेगरी कॉलम बनाकर उनको ऐड कर लिया उनके नाम के साथ। तो ये तो सिंपल हो गया। अब अगर आपसे ये भी कहा जाए कि भाई इनका सेल्स रिकॉर्ड भी ऐड करें प्रोडक्ट डिटेल के साथ, तो इसमें अभी हमारे पास 4 आइटम के नेम है। हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम के साथ हम, अगर 2-3 कॉलम है तो फिर तो हम कोई मसला नहीं है, इस तरह सेल लिखेंगे कि कंपोनेंट्स के साथ उसकी सेल, फिर क्लोथिंग के साथ उसकी सेल, बाइक के साथ उसकी सेल, फिर एक कॉलम ऐड करेंगे। तो हम इस तरह से अगर कम कैटेगरी के कॉलम में जब मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं काम आपको बताता हूँ तरीके से और प्रोफेशनल, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ वो देखें अब आप, ठीक है जी। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इसको मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बनी हुई है ऑलरेडी, लिस्ट, ठीक है जी। इस लिस्ट को हमें क्या करना है, जो आपकी कैटेगरी कॉलम होगा जिसकी बेस कॉलम के अंदर अलग अलग करके उसके साथ शो करनी है वैल्यू आपको, वो पहले यूनिक बनानी है आपको। और इसके अलावा ये यूनिक बनाने के बाद इसको ऐड करेंगे कस्टमाइज लिस्ट के अंदर। तो फाइल में जाएंगे, ऑप्शन के अंदर कस्टमाइज, एडवांस, एडिट कस्टम, और यहाँ पे हम रेंज जो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी रेंज होगी उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब ज़्यादा नाम होंगे तो ये तरीका यूज़ करेंगे, फिर इंपोर्ट क्लिक करेंगे तो ये आपकी नाम की लिस्ट इधर ऐड हो जाएगी। ओके कर दें। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आपकी ज़्यादा कैटेगरी की लिस्ट होगी तो सिर्फ आपने क्या करना होगा, फिर यहाँ पे आपने फर्स्ट जो होगा उसका नाम ऐड करना है एक सेल में। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट जो नाम आ रहा था वो कंपोनेंट्स का था, तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स हेडिंग टाइप करी और उसके साथ मैंने आइटम कर दिया सेल्स। अब इसका बेनिफिट क्या है, जो मैं एक एक सिंगल कॉलम आपसे कह रहा था कि क्लिक करके आप ऐड करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, कंपोनेंट सेल, जब हम राइट से इसको फिल करेंगे तो कंपोनेंट्स के बाद सेकंड जो नेम होगा उसका रिकॉर्ड क्लोथिंग सेल्स, थर्ड जो होगा बाइक सेल्स, अच्छा सॉरी मैंने क्लोथिंग कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। अब एक साथ ही हम इसको फिल करेंगे, ये क्लोथिंग, ये सेल्स, फिर उसका बाइक्स, फिर ये सेल, फिर उसके बाद एसेसरीज, और फिर ये सेल्स, ठीक है जी। ये तरीका था असल जो मुझे समझाना था। तो इस तरह से आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर लिस्ट ऐड करेंगे अपनी कस्टम ऐड लिस्ट के अंदर, वो एक के साथ जब ट्रैक करेंगे ऑलरेडी सारी वो टैग्स के साथ अलग अलग कैटेगरी के नाम ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया। जो सिंपल पहले हमने सिर्फ कैटेगरी को अलग किया था नेम के साथ, अब उन कैटेगरीज को उनकी सेल्स रिकॉर्ड के साथ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका अब क्या होगा, यहाँ पर हमें अब कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर आएंगे इक्वल, फिल्टर करेंगे। फिल्टर में हमें फर्स्ट अब क्या करना होगा, तो पहले हमारे पास यही आइटम है, कैटेगरीज जो हमें चाहिए उसकी प्रोडक्ट्स, वो सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ पर रो वाइज फिक्स, ठीक है जी। 2 दफ़ा F4 और फिर कॉमा, कॉलम इंक्लूड, हमें क्या चाहिए यहाँ पे किसकी बेस को, कैटेगरी कॉलम की। तो कैटेगरी कॉलम को ऑल सिलेक्ट करेंगे और इसे 1 टाइम F4 करना है। 1 टाइम F4 के बाद बराबर है कंपोनेंट सेल, ठीक है जी। अब ये हमारे पास, ठीक है जी, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं और अभी इंटर करके हम अगर अप्लाई करेंगे तो कंपोनेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं प्रोडक्ट वो सारे आ जाएंगे। लेकिन हमें विच सेल चाहिए, विच सेल के बाद इसी फॉर्मूले को अल्टरनेटिव कॉलम के हिसाब से जब हम आगे फिल करें तो हर रिकॉर्ड के साथ सेल्स, हर रिकॉर्ड के साथ उसका सेल्स का रिकॉर्ड भी आना चाहिए। क्लोथिंग की जो प्रोडक्ट्स उनकी सेल, बाइक की जो प्रोडक्ट्स उनकी सेल। तो इस फार्मूले में अब हमें थोड़ा सा काम करना है। डबल क्लिक, यहाँ जो हमने फर्स्ट प्रोडक्ट डिफाइन करी है इसी को हम सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट से लेकर सेल एक ही कॉलम में दोनों एरे के अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, 1 टाइम F4। अब देखें क्या टेक्निक मैं बता रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना है, इंटर। अब इसने क्या करा, जो कैटेगरी कंपोनेंट्स थी उनकी प्रोडक्ट्स के साथ उनकी सेल्स रिकॉर्ड दे दिया। यहाँ पे कंपोनेंट्स के हिसाब से अगर फर्स्ट चेक करें हम चेन 20,000, फिर सेकंड कंपोनेंट हैंड ब्रेक्स, हैंडल बार्स, तो यहाँ पे 23, ये भी सही है। तीसरी पे अगर हम चेक करें बाइक्स तो 34, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम इसको यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला एरे की तरह खुद ही ऑटो अप्लाई हो जाता है, सेकंड कॉलम की रेंज थी एरे में,
तो यहाँ पे भी अप्लाई होगी, लेकिन ये ड्रैग कंडीशन में यहाँ पे सिलेक्ट करने से फार्मूला नहीं आ रहा। अब यहाँ पे फर्स्ट पे ये फार्मूला आ रहा है, इसको राइट फिल करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव होके इधर ड्रैग हो जाएगा। तो इन्हें इसके साथ कंटिन्यूअस हर कैटेगरी की प्रोडक्ट्स डिटेल और सेल चाहिए, तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ बैक। जूम को थोड़ा सा कम करेंगे, ये वही है हमारी यूनिक लिस्ट जो हमने बनाई थी, इसको मूव करना आगे मूव कर ले। ड्रैग करने का तरीका ये होगा, ऑल आइटम आपके जितने भी है जिनके साथ आपको सेल्स रिकॉर्ड चाहिए, तो इसको आपने क्लिक करना है। फर्स्ट सेल में ये फॉर्मूला जहाँ अपीयर हो रहा है और इसकी रेंज को पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। ड्रैग नहीं करना, सिलेक्ट करना। अक्सर ड्रैग और सिलेक्ट में स्टूडेंट्स जो है इस तरह की गलती करते हैं, तो इसी को इस तरह करके ड्रैग कर रहे थे। तो आपको सिलेक्ट सेंटर सेल से क्लिक करते हुए इस तरह करना है, और फिर जितनी रेंज आपकी होगी इसको आपने क्लिक करके आगे तक फिल करना है। ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा हर रेंज के साथ, उनकी कंडीशन आगे एरे में अप्लाई होगी और उनकी प्रोडक्ट डिटेल कैटेगरी के साथ सेल्स रिकॉर्ड की भी टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अब अगर हम इसको सम करके देखना चाह रहे हैं तो हमारी कंफर्मेशन के लिए कि हमारी सही आ रही है वैल्यू यानी टोटल अमाउंट की, तो हम इस सेल्स कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे, प्लस सेकंड सेल्स कॉलम को ऑल सेलेक्ट करेंगे, प्लस थर्ड कॉलम को ऑल सेलेक्ट करेंगे, और फिर फोर्थ कॉलम को ऑल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा सेपरेट करके हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 7,98,440। और अगर हम यही रेंज यहाँ पर सम कर लेते हैं ऑल सेल्स रिकॉर्ड के साथ, इसकी परसेंटेज को जनरल करेंगे 7,98,440, और ये भी सेम वही आ रही है हमारी वैल्यू, यानी जो हमने स्ट्रैक करके कैलकुलेट किया है वो सही है हमारा। क्लियर कंटेंट कर लेते हैं, यहाँ से भी क्लियर कंटेंट कर लेते हैं। तो जिस तरह मैंने समझाया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी करना है और आपको शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, डेटा रिपोर्ट्स एनालाइज करना, सेल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।